इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की फिल्म टोवे के बारे में, जो टोवे यानसेन नाम की एक आर्टिस्ट की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसने मूमिन्स नाम के कार्टून कैरेक्टर्स बनाए जो आगे जाकर फिनलैंड के सबसे मशहूर और चहेते कार्टून्स बने। टोवे फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में रहती थी, जहां दूसरे वर्ल्ड वॉर ने सब कुछ तबाह कर दिया। टोवे के पिता एक मूर्तिकार थे जो चाहते थे कि वो पेंटिंग करे। वो कार्टून्स बनाना चाहती थी, पर उसके पिता कार्टून्स को कला नहीं मानते। टोवे ने फैसला किया कि वो खुद का घर लेगी, जहां वो अपना स्टूडियो भी तैयार करेगी। पर जो घर उसे मिला वो वॉर की वजह से अच्छे कंडीशन में नहीं था। एक रात टोवे को आर्टिस्ट और राइटर्स की एक पार्टी में बुलाया गया, जहां उसकी मुलाकात एटोस नाम के एक आदमी से हुई। एटोस और उसकी पत्नी मेलिस का रिश्ता अजीब था और मेलिस अलग अलग लोगों के साथ रिश्ते रखती थी। एटोस इस सब से खुश नहीं था, पर उस रात उसका भी टोवे के साथ अफेयर शुरू हो गया। टोवे पेंटिंग करने की कोशिश तो कर रही थी, पर उसके पिता उसके काम से खुश नहीं हुए। एग्जीबिशन की रात एटोस के साथ साथ टोवे के दोस्त भी वहां आए, और तब टोवे से मिलने विविका नाम की एक लड़की आई, जो चाहती थी कि टोवे उसके पिता के लिए एक इनविटेशन कार्ड बनाए। विविका मेयर की बेटी थी और लोग ये सोचकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वो एक थिएटर डायरेक्टर बनने का सिर्फ दिखावा करती है। कुछ दिनों बाद टोवे को पता चला कि उसके अलावा हर आर्टिस्ट को सरकार की तरफ से फंड्स मिले हैं, और ये सुनकर टोवे और उसके पिता दोनों निराश हो गए। निराश होकर वो फिर से पेंटिंग करने लगी। वो एटोस के साथ समंदर के पास जाना चाहती थी, पर एटोस बाहर जाने से डरने लगा क्योंकि उस वक्त शहर में तूफान आया था। टोवे और एटोस एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर वो दोनों जानते थे कि ये मुमकिन नहीं। उन दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट एटोस की पत्नी थी, और टोवे का करियर भी अब बना नहीं था। उसके पास किराया देने के पैसे भी नहीं थे, पर अपनी मकान मालकिन को उसने अपनी बनाई एक पेंटिंग दे दी और कहा कि जब वो मशहूर हो जाएगी तब वो उस पेंटिंग को बेचकर पैसे कमा पाएगी। टोवे ने कार्टून्स बनाना जारी रखा और विविका के पिता के लिए इनविटेशन भी बनाया। धीरे धीरे उसकी विविका से दोस्ती बढ़ने लगी और उसे एहसास हुआ कि विविका के पिता टोवे के पिता जैसे ही है। एक दूसरे के साथ और वक्त बिताने के बाद टोवे को एहसास हुआ कि विविका उसे पसंद करने लगी है, पर ठीक उस वक्त उनके बीच विविका का पति कर्ट आ गया। टोवे विविका के बर्ताव से हैरान हो गई और उसी के बारे में सोचने लगी। उस रात वो मेयर के ही घर में रुक गई, और अगली सुबह जब कर्ट घर से बाहर गया तो उसे विविका के साथ वक्त बिताने का मौका मिला, और तब उन दोनों को समझ आया कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। कुछ दिनों तक विविका के साथ रहने के बाद टोवे ने एटोस को बता दिया कि वो विविका से प्यार करती है। एटोस इस बात को सिर्फ टोवे का एक एक्सपेरिमेंट समझ रहा था, पर ऐसा नहीं था। इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर एटोस ने उससे कहा कि वो चाहता है टोवे उसके न्यूज़पेपर के लिए कुछ बनाए। टोवे हमेशा से सामाजिक इश्यूज पर पेंटिंग्स बनाती आई है, पर एटोस चाहता था कि वो बच्चों के लिए कुछ बनाए। वहाँ से निकलकर टोवे उस थिएटर में गई जहाँ विविका के शो की रिहर्सल चल रही थी। टोवे ये नहीं जानती थी कि विविका उससे फिर से मिलना चाहती है या नहीं, पर विविका ने उसे देखते ही कह दिया कि वो उससे मिलना चाहती है। घर लौटकर टोवे बेसब्री से विविका के कॉल का इंतजार करने लगी, और कॉल आते ही विविका टोवे के घर भी आ गई। उन दोनों ने अपने रिश्ते को जारी रखा, और कुछ देर बाद विविका को वो स्केचेस मिले जो टोवे ने दुनिया से छुपा कर रखे हैं। विविका जानना चाहती थी कि उसे ऐसे आइडियाज कैसे आए, पर टोवे के लिए ये कार्टून्स सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थे, कोई काम नहीं। अगले दिन वहाँ से निकलने से पहले विविका टोवे की लिखी एक किताब अपने साथ ले आई। उसने टोवे को बताया कि वो कुछ दिनों में पेरिस जा रही है और चाहती है कि टोवे भी उसके साथ पेरिस चले, पर ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। कुछ दिनों बाद विविका के पिता टोवे से मिलने आए और उन्होंने बताया कि वो सिटी हॉल के लिए उससे कुछ बनवाना चाहते हैं। कुछ साल गुजरे और चिट्ठियों के जरिए टोवे और विविका एक दूसरे से बातें करते रहे। टोवे का काम आगे बढ़ता रहा। उसकी तरक्की से एटोस और उसकी माँ तो खुश थे, पर उसके पिता अब भी उससे ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसे सिर्फ एक पेंटर बनाना चाहते थे। 3 साल गुजरने के बाद विविका के लौटने का दिन आया, पर जब टोवे उसे रिसीव करने गई तो उसने विविका के साथ किसी दूसरी लड़की को देखा। वो उस लड़की को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी, पर उसने फिर भी उसे विविका के साथ अपने घर बुला लिया, जहाँ विविका के लिए एक पार्टी रखी गई थी। विविका ने उसे वो किताब दी जो वो अपने साथ ले गई थी, और उसका कहना था कि उन्हें किताब में बनाए गए कैरेक्टर्स के बारे में एक नाटक तैयार करना चाहिए, पर टोवे ने साफ इनकार कर दिया। वो अब भी उस लड़की के बारे में सोचकर परेशान थी जो एक बैले डांसर है और हर वक्त विवेका के साथ रह रही थी, और इसी परेशानी में वो शराब पीती जा रही थी। उसके दोस्तों को समझ आने लगा कि वो निराश है, पर टोवे ने उन्हें कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद नशे में टोवे ने विवेका को बता दिया कि उसे उस डांसर से तकलीफ है।
रात गुजर गई और अगली सुबह टोवे से मिलने एटोस आया, जिसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। टोवे ने एटोस को बताया कि उसने विविका को नाटक के लिए इनकार तो किया था, पर फिर वो राजी हो गई और अब वो उसके साथ मिलकर मूमेंस नाम के अपने बनाए कार्टून कैरेक्टर्स का एक नाटक तैयार कर रही है। जल्द ही स्वीडिश थिएटर में मूमेंस के रिहर्सल्स शुरू हुए। टोवे सबसे खुश थी, पर फिर उसी रात उसे पता चला कि विविका उसे धोखा दे रही है। अपनी इस गलती के बावजूद विविका ने उससे माफी नहीं मांगी और विविका को टोवे से ज्यादा अपने नाटक की परवाह थी। दिल टूटने पर उस रात टोवे एटोस के साथ वक्त बिताने लगी और उसने उससे कह दिया कि वो एटोस से शादी करना चाहती है। ये सुनकर वो बेहद खुश हो गया और पूरी रात वो दोनों अपने रिश्ते का जश्न मनाते रहे। पर टोवे जानती थी कि उसने ये फैसला खुशी से नहीं लिया है और वो बस विविका को भूलना चाहती है। जो खुशी एटोस को उस रात मिली थी वो अगली ही सुबह टोवे ने उससे छीन ली, जब उसने बताया कि वो अब भी विविका के बारे में सोच रही है और शायद ये शादी नहीं करना चाहती। एटोस निराश तो था, पर वो टोवे के हालात भी समझता था। टोवे को एहसास होने लगा कि बच्चों से लेकर बड़े हर कोई उसकी लिखी कहानियों को पसंद करने लगे हैं और ये देखकर वो अपने गम को भूलने लगी। उसने हमेशा के लिए पेंटिंग छोड़ने का फैसला कर लिया और देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने टोवे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसे एक ऐसे न्यूज़पेपर के लिए कॉमिक्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला जो उस दौर में दुनिया का सबसे मशहूर पेपर था और उसने दिन रात मेहनत करके मूमेंट्स की कहानियां लिखना और कार्टून्स बनाना शुरू किया। उसकी किताबें भी बच्चों की सबसे पसंदीदा किताबें बन गई और अपने भाई लार्स के साथ मिलकर उसने मूमेंट्स की कॉमिक्स बनाना जारी रखा। टोवे अपने दोस्त के एग्जीबिशन का हिस्सा बनने के लिए पेरिस गई, जहां उसकी नए लोगों से मुलाकात होने लगी और उसे जिंदगी में खुशी मिलने लगी। पर फिर उसी रात उसके सामने विविका अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आ गई और टोवे फिर से उसी के बारे में सोचने लगी। उसका दिल तो टूटा था, पर सब कुछ भूलकर वो विविका के पास बैठ गई। कुछ देर उसके पास रहने के बाद अचानक उसने वहां से जाने का फैसला किया और ये सुनकर विविका निराश हो गई। उसने टोवे का पीछा किया और उससे बात करने की कोशिश करने लगी। उस रात पहली बार विविका ने टोवे से माफी मांगी और कहा कि वो उससे प्यार करती है। विविका और टोवे साथ तो रहे, पर अगली सुबह टोवे को एहसास हुआ कि विविका उसे फिर से छोड़ देगी, क्योंकि वो कभी एक रिश्ते में बंद कर नहीं रह सकती। इसलिए उसने हमेशा के लिए विविका को छोड़ दिया और वहां से दूर चली गई। वो वापस अपने घर आने के बारे में सोचने लगी और घर लौटकर उसे अपने पिता की मौत के बारे में पता चला। उस दिन अपने पिता के स्टूडियो में रखी चीजें देखते हुए उसे एक एल्बम मिली जिसमें मूमेंट्स और टोवे के बारे में लिखे गए आर्टिकल्स थे और तब टोवे को पता चला कि उसके पिता को हमेशा से उस पर गर्व था। अंत में टोवे के पास टुलिकी नाम की एक लड़की आई जिससे वो पेरिस में मिली थी। टोवे ने फिर से पेंटिंग करना शुरू किया क्योंकि वो अपने पिता के बाद की भी इज्जत रखना चाहती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी पेंटिंग और किताबें लिखने में बिताई। वो टुलिकी के साथ रहने लगी और 2001 में उसकी मौत हो गई, पर अपने आखिरी दिनों तक उसने एटोस और विविका के साथ अपनी दोस्ती को कायम रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।